एक साल पहले कैसे अडानी अंबानी को एफसीआई के 40 लाख के अंदर 400 करोड़ रुपए का आपको 100 एकड़ के कैसे आपने उसको गोदाम अलर्ट कर दिए? बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाला। बताइए ना कैसे। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, एमएसपी की रेट, एमएसपी के जो कानून है, रिपोर्ट है, 8 साल पड़ी हुई है सरकार के अंदर, क्यों नहीं उसको लागू करते? कहीं ना कहीं 74 साल के अंदर चाहे कांग्रेस रही है चाहे भाजपा रही है, हर सरकार ने सबसे ज्यादा किसान का शोषण किया। ये अडानी अंबानी का चौकीदार है, तो इसलिए उनको अडानी अंबानी का चौकीदार है। ये लगातार 2014 से 20 तक अडानी की अंबानी की चौकीदारी कर रहा है, वही देश को बेचने का काम कर रहा है। इस चिड़ियों को बात से लड़ाऊं, गीदड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये अब दिखा दिया इस सिंह बॉर्डर को सिंह बॉर्डर बनाकर, और पूरे देश को क्या सिंह बॉर्डर को सिंह बॉर्डर बना दिया, इसको वीरों का बॉर्डर बना दिया। ये इतिहास बन गया। देश का प्रधानमंत्री इस देश को तोड़ने में लगा हुआ है। तोड़ने में लगा? सुनिए, बात से मत मुकरिए। तोड़ने में लगा? तोड़ने में नहीं लगा, तोड़ चुका। ईवीएम का मुद्दा समझ से उठ रहा, लेकिन इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोदी के पैकेज पर चल रही है। इस देश को मोदी के पैकेज पर चल रही है। मोदी से बड़ा गद्दारी देश में कोई नहीं। काम करोगे देश हित में तो ऐसे ही होगा। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हम सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं। हमारे साथ विजेंद्र यादव जी जो हैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। विजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं पूरे आंदोलन को, जिस तरीके से लगातार सरकार जो है दरकिनार कर रही है, बेनतीजा अभी तक परिणाम निकल चुका है। 9 बैठकों के बाद भी कोई नतीजे पर न किसान न सरकार पहुंची है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा शुरू से और आखिरी तक यही रही है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए और पूरे देश के अंदर किसानों को बदनाम किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अगर यहाँ पर खालिस्तानी बैठे हैं, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है, फिर क्यों आप बार बार तारीख पे तारीख देकर मीटिंग बुलाकर क्यों किसानों को बुलाते हो? कहीं ना कहीं ये देश का प्रधानमंत्री जितनी झूठ बोलता है, जितने जुमलेबाजी के तहत 14 से 20 के अंदर इसने बेवकूफ बनाया देश के लोगों को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा, सबके साथ धोखा किया इस देश के प्रधानमंत्री ने। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, 5 जून को आपने ये काला कानून लागू किया, लेकिन 1 साल पहले कैसे अडानी अंबानी को एफसीआई के 40 लाख के अंदर 400 करोड़ रुपए का आपको 100 एकड़ के कैसे आपने उसको गोदाम अलर्ट कर दिए? कैसे कर दिया आपने? इसका मतलब आप पहले से अडानी अंबानी के साथ मिलकर कोरोना काल का फायदा उठाकर, दुनिया डरी हुई है बीमारी की वजह से, कहीं ना कहीं जैसे सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया गया है, इस देश को गुलामी और बेरोजगारी की तरफ ले जाने का काम किया है। और जो आत्मनिर्भर क्षेत्र, जो 60% कृषि क्षेत्र है, जहां पर किसान अन्न पैदा कर दुनिया का पेट भरता कर चूल्हा जलाता है, कहीं ना कहीं उस अन्नदाता को उसके खेत में मजदूर और उसकी खेती को अडानी अंबानी के हाथ में देने का यह कानून है। लेकिन किसान, मोदी सरकार तो लगातार ये कह रही है कि किसानों को फायदे की पहुंचाने वाला बिल है, आप कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचाने वाला बिल है। हाँ, बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाला। बताइए ना कैसे। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, एमएसपी की रेट, एमएसपी के जो कानून है, रिपोर्ट है, 8 साल पड़ी हुई है सरकार के अंदर, क्यों नहीं उसको लागू करते? क्यों एमएसपी से कम खरीद होती है? उसके लिए कानून बनाइए आप। एमएसपी से कम कोई भी मंडी वाला व्यापारी खरीदता है, उसको जेल भेजने का काम करिए, जब जाकर इसकी लेट बढ़ेगी। आप एमएलए एमपी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिया आपने, 7 पे कमीशन लाके कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपए 108 अलाइंस दे दिया। जहां खेती के अंदर यूरिया बढ़ गया, दवाई महंगी हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजली पानी महंगा हो गया, और किसान की एमएसपी का रेट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं 74 साल के अंदर चाहे कांग्रेस रही है चाहे भाजपा रही है, हर सरकार ने सबसे ज्यादा किसान का शोषण किया। आज इस किसान की क्या गलती है? इस देश का पेट भरता है क्या? इस किसान के बेटे की गलती है? पाकिस्तान और चाइना के सामने सीना तान कर 6 गोलियां खाकर उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, ये गलती है? क्या गलती है प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा गार्ड में जो कर्मी लगे हुए हैं वो इसी किसान के बेटे हैं? क्या ये गलती है? कहीं ना कहीं इस देश में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। आज जवान और किसान को आपस में लड़ाने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने, मंदिर और मस्जिद में बांटने का काम किया। आज हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चाहिए, एम्स चाहिए, जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाए। आज इस किसान को ये बिल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल हमने मांगे नहीं, ये बिल आपने थोपे हैं। जो एफसीआई, जो देश का सबसे बड़ा खादान है, उसको खत्म कर अडानी अंबानी के हाथ में देना चाहता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है विजेंद्र जी,
अभी 2 दिन पहले अडानी ने अपनी वेबसाइट पर एक चीज अपडेट की है, उसमें ये लिखा है कि हम किसान से लेकर फसलों से लेकर कोई भी बात में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो ये लगातार ये जो दावा कर रहे हैं, आपकी ये अडानी अंबानी को लगातार फायदा पहुंचाने की बात चल रही है, ये तो बेबुनियाद है ना। देखिए, अडानी अंबानी सामने क्यों आएंगे? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारा चौकीदार नहीं है, ये अडानी अंबानी का चौकीदार है, तो इसलिए उनको अडानी अंबानी का चौकीदार है। ये लगातार 2014 से 20 तक अडानी की अंबानी से चौकीदारी कर रहा है और इस देश को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए अडानी अंबानी सामने क्यों आएंगे जब उनका चौकीदार उनके साथ बैठा हुआ है? कैसे एफसीआई के 40 लाख 400 करोड़ का 40 लाख में गोदाम दे दिया? कैसे हरियाणा के और पंजाब के अंदर 100 एकड़ के गोदाम बना दिए गए पहले ही? किसका मतलब पहले से साजिश रची गई थी। कोरोना काल के अंदर दुनिया डरी हुई है। कैसे सरकारी संस्था ने आज एयरलाइन बेच दिया, रेल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, गैस बेच दिया। कोई सरकारी संस्था ने नहीं छोड़ी इस देश के अंदर। किस देश के प्रधानमंत्री ने इसके पुरखों ने नहीं बनाया इस देश को आजाद, हमारे लोगों ने कराया। इस देश को निर्माण में अहम भूमिका हमने निभाई। इस देश में अन्नदाता अन्न पैदा कर देश का पेट भरता है। आज कहीं ना कहीं जो अन्नदाता आत्मनिर्भर रहकर कृषि क्षेत्र के अंदर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनाता है, एमएलए, एमपी बनाता था, अगर वो आत्मनिर्भर खत्म हो जाएगा तो वो मजदूर बन जाएगा, अपनी खेती अडानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी। ये उसका षड्यंत्र है। इस देश के अंदर अडानी अंबानी ने लॉकडाउन के अंदर जियो लाया था, वो जियो फ्री से शुरू हुआ था, आज जियो फ्री का है। ऐसे ये सरकारी मंडी से 1 साल ज्यादा पैसे देगा, उसके बाद किसान लालच में आके प्राइवेट मंडी में चला जाएगा, किसान वो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी और बाद में उसको कहेगा तेरी फसल खराब है इसलिए मैं इसको इतने रेट में लूंगा। ये उसका षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं किसान को मजदूर बनाने का, उसके हनन करने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अब की बार आपने उस देशभक्त जो धरती का भगवान है उससे पंगा ले लिया है। जब तक आपको इस धरती पर इस सरकार के अंदर झुकाकर ये काला कानून वापस ले लेगा, ये सिंह के जाए गुरु गोविंद सिंह के वंशज जिन्होंने कहा था चिड़ियों को बात से लड़ाऊं, गीदड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये अब दिखा दिया इस सिंह बॉर्डर को सिंह बॉर्डर बनाकर और पूरे देश को क्या सिंह बॉर्डर को सिंह बॉर्डर बना दिया, इसको वीरों का बॉर्डर बना दिया। ये इतिहास बन गया। ये आप आने वाले टाइम में देखना, किताबों में लिखा जाएगा। ये पहला आंदोलन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। और ये कहता है विदेशी फंडिंग, पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए देश का प्रधानमंत्री। कहाँ 15 लाख रुपए, कहाँ 2 करोड़ रोजगार, कहाँ देश की सारी संस्थान बेचने का काम किया? जब आपने बनाई नहीं तो कैसे बेचने का काम किया? हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े एम्स चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। कहीं ना कहीं ये देश का प्रधानमंत्री इस देश को तोड़ने में लगा हुआ है। तोड़ने में लगा? सुनिए, बात से मत मुकरिए। तोड़ने में लगा? तोड़ने में नहीं लगा, तोड़ चुका। लेकिन हम तोड़ने नहीं देंगे देश को। हम देश वक्त अभी भी बैठे हुए हैं। इसको संगठन और बटन की ताकत से, जो इसने हमारी वोट की ताकत को खत्म कर दिया, जो ईवीएम इस्तेमाल कर कर, जो धन बल का इस्तेमाल कर कर, जो इसने राजस्थान में किया, जो इसने मध्य प्रदेश में किया, जो मणिपुर गोवा में किया, जो अब महाराष्ट्र में फेल हो गया, जो अभी बिहार में चुनी हुई सरकार जो तेजस्वी आ रहे थे वहां ईवीएम से हरा दिया। और अब ये कलकत्ता के अंदर पहले क्यों नहीं बात उठाते हैं? चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा कहा चला जाता है, बाद में ईवीएम का मुद्दा लेके आते हैं। गलत बात है ना? ईवीएम का मुद्दा समय से उठ रहा, लेकिन इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोदी के पैकेज पर चल रही है। इस देश को मोदी के पैकेज पर चल रही है। अगर ये देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच दिखाना बंद कर दे तो इस देश के हर लोगों को सच्चाई का पता लग जाएगा। मोदी से बड़ा गद्दार इस देश में कोई नहीं है। सरेआम कहता हूँ इस देश को, मैं सरेआम कहता हूँ इस देश को तोड़ने में, आपस में लड़ाने में इसने हिंदू और सिखों को भी लड़ाने का षड्यंत्र रचा गया यहाँ पे, लेकिन वो नहीं लड़े। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति। आज नकली किसान 4 लेकर जी हिंदुस्तान वाला लेके घूम रहा है। कहाँ वो 4 आदमी? अरे लाखों आदमी यहाँ पर बैठे हुए, बहन बेटी बच्चे बैठे हुए। 53 दिन हो लिया, कोरोना काल ठंड चल रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री गर्म एसी में बैठा हुआ, वो हमारे पैसों से बैठा हुआ, हमारे टैक्स के पैसों से बैठा हुआ। आज हम लोगों को 16 रुपए रोज देकर हमें कहता है 18,000 करोड़ किसान लोगों मैंने दे दिया। हमें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी, आप हमारी भीख पर, हमारी वोट की ताकत से आज वहाँ सत्ता का मजा ले रहे हो और ऊपर से हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय और हमें अडानी अंबानी के हाथ में फेंक रहे हो। ये देश अडानी अंबानी का नहीं, ये देश भक्तों
लोगों का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज़ादी से पहले भी देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा साथ दिया, और इस आंदोलन के अंदर 60 से ज़्यादा वीर किसान शहीद हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति संसद को घेरता है, 4 शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उनके लिए टूट करने के पट्टे में 10 बच्चों के लिए टाइम है, औरों के लिए टूट करने के लिए टाइम है। जहाँ 7 किसान शहीद हुए संघर्ष करते हुए, इस प्रधानमंत्री से घिरा हुआ आदमी, झूठा आदमी मैंने नहीं देखा जो अब तक 7 किसानों को टूट भी नहीं कर सका। श्रद्धांजलि देने की तो बात दूसरी बात है। अब विकल्प क्या है? अब हिंदुस्तान के किसान के पास क्या विकल्प है विजेंद्र? हिंदुस्तान के किसान के पास जैसे खेत में संघर्ष करते करते रात को 1-1 बजे भी पानी देता था नंगे पैर, आज मोदी जी सोचता है कि ये डर जाएगा, इसको बदनाम कर दूंगा, इनको तोड़ दूंगा तारीख पे तारीख देकर। हमें तारीख से डरने की जरूरत नहीं है, और 26 तारीख को अब की बार किसान डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में ये बनाया जाएगा, और ट्रैक्टर रैली पूरे दिल्ली के अंदर निकलेगी, और ये देश का प्रधानमंत्री देखता रह जाएगा। आप ट्रैक्टर रैली का समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, ये बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है, जब सरकार हमारा हक नहीं देती और हमारे पर अत्याचार अन्याय करती है तो हमारा हक है, हम रोड पर उतर कर संघर्ष कर सकते हैं। क्यों हम लोगों को यहाँ पर रोका हुआ? हमें रामलीला मैदान क्यों नहीं दिया गया? क्यों हमारे रैली, क्यों यहाँ इतनी बैरियर लगा दिए गए? चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों नहीं लगाए, जहाँ पर कब्जा हो रहा है, जहाँ पे कई हजार हेक्टेयर जमीन खरीद, वहाँ पर जवान शहीद हो रहे, वहाँ पे सुरक्षा नहीं है, और जो इस देश का अन्नदाता देशभर बैठा हुआ उसके यहाँ सुरक्षा लगा दी गई। हमारे बच्चों ठंड में मर रहे, हम यहाँ पर ठंड में मर रहे, और देश का प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री मजे ले रहा। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से होश में आ जाइए, और इस सिंह बॉर्डर पर आकर इस किसान जो धरती का भगवान है इसके पैरों में पड़कर माफी मांग लीजिए, और ये काला कानून वापिस ले लीजिए, वरना आने वाले टाइम के अंदर ये संगठन और बटन की ताकत से भी आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जिस तरीके से लगातार किसानों के साथ विजेंद्र यादव जी लगातार आवाज से आवाज मिलाकर मोदी सरकार का मुखालफत कर रही है, कह रही है कि ये जो किसान आंदोलन है, जो ट्रैक्टर रैली का पुरजोर समर्थन भी दे रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर है जहां लगातार सवालों के कटघरे में मोदी सरकार नजर आ रही है।